नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? अगर आप एक न्यू गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप कंफ्यूज थे कि आप पेट्रोल खरीदो, हाइब्रिड खरीदो, ईवी खरीदो, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ देने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके दिल में वो आ जाएगी। क्या होता है वो? लहर आ जाएगी खुशी की। मतलब समझ रहे हो बात को? दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 आज भाई अनाउंस कर दिया, प्रपोज कर दिया गवर्नमेंट को, जिसके तहत आपको रोड टैक्स पे, साथ ही में रजिस्ट्रेशन फीस पे बहुत बड़े-बड़े बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बढ़िया-बढ़िया गाड़ियों का वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आ जाए, ब्रेज़ा का फेसलिफ्ट आ जाए, एंड आल्सो दे आर प्लानिंग कि भाई हम एक काम करते हैं, सिएरा ले लेते हैं या फिर सेल्टोस उठा लेते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर में सीन होगा ना, थोड़ा-सा सिस्टम मुझे अभी से लग रहा है कि गवर्नमेंट तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि कल को जब फ्यूल को लेकर सख्ती होगी ना, तो वो पहले बोलेंगे जी हम तो पॉलिसी ले आए थे, आपने पॉलिसी नहीं समझी सही टाइम पे। देखो, एवरेज आदमी जो गाड़ी खरीदता है कम से कम भी बेयर मिनिमम 10 साल के लिए तो लेता ही लेता है। अब ये जो ईवी पॉलिसी प्रपोज करी गई है ना, इसका प्रपोजल ड्यूरेशन भी 2030 तक रखा है, यानी कि 2030 तक। 26 में तो हम ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि आपकी आदत डेवलप करवा रही है गवर्नमेंट। कैसे? चलो समझाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईवी से। 30 लैक्स के अंडर अंडर आपको जीरो रोड टैक्स लगेगा, जीरो रजिस्ट्रेशन फी लगेगी। यानी कि आप कोई भी ईवी गाड़ी खरीदते हो तो आपको ना तो कोई रोड टैक्स देना है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। 30 लाख रुपीस तक की आपकी कोई गाड़ी है तो यानी कि टाटा पंच ईवी से लेके आपकी टाटा हैरियर ईवी तक चले जाओ, आपको भैया कोई रोड टैक्स देने की जरूरत नहीं है 2030 तक। यानी कि आपकी जो गाड़ी है दोस्तों, सीधा सीधा 1 लाख से 3 लाख रुपए तक ईवी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। तो जो मेजर कंप्लेंट रहती थी ना कि भाई हम जो गाड़ियां खरीद रहे हैं हम तो पहले एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। पर यहाँ पर ना एक ट्विस्ट भी है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से हाइब्रिड कार्स वालों के लिए, उनका असली जीवन में स्वाद आ गया। पर गवर्नमेंट भी थोड़ी सी चालाक है। गवर्नमेंट ने क्या करा है कि स्वाद ना थोड़ा सा रखा है हाइब्रिड में। कैसे? मतलब जो कार एंथुसियास्ट है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं आपको सच बताऊं, एक पार्ट ये कहता है कि भाई ईवी गाड़ी का कोई सेंस नहीं है, मतलब इसके अंदर तो खिलौना वाला सीन है, तो बस रेस दो और चलती रहे। जो एक्चुअल मजा आता है वो आईसीई कार्स में आता है, पेट्रोल डीजल में आता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई, ईवी टेक्नोलॉजी है और ईवी से पोल्यूशन कम होता है, इजी टू लर्न है, सेफ भी होती है ईवी और फ्यूचरिस्टिक भी लगती है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी है जो हाइब्रिड अप्रोच को चूज करते हैं कि भाई काम करते हैं हाइब्रिड लेते हैं। तो हम क्या है, हम एक नई चीज में घुस गए कि भैया हाँ, हमारा तो आईसीई भी है और हमारे पास थोड़ा बहुत ईवी वाला सिस्टम भी है। अब हाइब्रिड वालों को मोटी राहत क्या मिल रही है दोस्तों? हाइब्रिड कार्स पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि भाई ब्रेजा लूंगा फायदा होगा, स्मार्ट हाइब्रिड है, वो वाले हाइब्रिड की बात नहीं हो रही, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात हो रही है। एक तो हम इंडियंस बहुत स्मार्ट है, हम सोचते हैं भाई पैसे बच जाए, हाइब्रिड तो आ ही रहा है। बट द पॉइंट इज, अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, इन तरीके की कार्स पे 50% का टैक्स बेनिफिट है, रोड टैक्स एज वेल एज रजिस्ट्रेशन फीस पे। हालांकि गवर्नमेंट चाहती तो यहां पर भी पूरा का पूरा वेव ऑफ कर सकती थी, पर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आधा पोल्यूशन तो करती है हाइब्रिड भी, तो आधा टैक्स का डिस्काउंट देंगे, पूरे का नहीं देंगे। अब मैं आपको ना एक बात बताता हूँ रास की। वो रास की बात क्या है कि ईवी पे तो पहले भी रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स नहीं था। अजीब लग रहा है ना सुन के? बिल्कुल सही समझ रहे हो। उल्टा यहां पर ना एक गेम हुई है। पहले कोई डेट नहीं थी, यानी कि अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं था कि अगर आप ईवी लेते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। रूल बहुत सिंपल था कि अगर आप ईवी अभी तक खरीद रहे थे तो आपको ना तो रोड टैक्स देना था, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस देनी थी। अब जो दिल्ली के अंदर ईवी पॉलिसी का प्रपोजल आया है, इसमें तो डेट डाल दी कि सिर्फ 2030 तक आपको ये जो है डिस्काउंट मिलेगा ईवी पे। सो व्हाट इट मींस बेसिकली कि अगले 4 साल तक गवर्नमेंट आपको आदत लगवाएगी कि आप लोग ईवीज पे जाओ, क्योंकि वहां पे आपको कोई फी नहीं देना है, रोड टैक्स नहीं है, रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। बट 2030 के बाद से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट शायद आपसे ईवी पर भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी लेने लगे। सो अब आपके माइंड में आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो डिसएडवांटेज है। डेफिनेटली डिसएडवांटेज है। सो गवर्नमेंट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ रश सिचुएशन कि भाई पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अगर आप अभी ईवी ले लेते हो तो आपका रोड टैक्स बच जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन फी भी बच जाएगी। पर हाइब्रिड कार्स का ये जो 50% डिस्काउंट वाला सीन है, ये पहले नहीं था। तो असल मायने में ये जो नई पॉलिसी आई है, हाइब्रिड वालों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट लाई है, क्योंकि अब आपको 50% का वहां पे बेनिफिट मिल रहा है टैक्स पे, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी दोनों पे। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इसका सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लग रहा है मिल सकता है, मौके पे चौका जो मार सकते हैं, दैट इज टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड ऑब्वियसली एमजी। क्योंकि अगर आप देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति देखते हो, तो मारुति अभी ईवी में उतना इस्टेब्लिश्ड हो ही नहीं पाई है। यानी कि मारुति के पास जो हीरो कार्स है, उनकी हीरो कार्स कौन सी है?
वैसे तो मारुति की सारी हीरो कार्स है, चाहे डिजायर हो, आर्टिगा हो, वैगनआर हो, ब्रेजा हो, स्विफ्ट हो, बट द प्रॉब्लम इज उनकी ईवी में कोई भी हीरो कार नहीं है। हालांकि मारुति का जो एक्सपोर्ट गेम है ईवी में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जितनी नॉर्मल ब्रांड्स इंडिया में गाड़ियां बेचते हैं ईवी, उतनी मारुति एक्सपोर्ट कर देती है। पर हमें उससे क्या भाई, आई मीन जब एक कंज्यूमर ईवी कार खरीदने निकलेगा, वो जांच पड़ताल करेगा कि देश में ज्यादा कौन सी ईवीज बिक रही है, तो वहां पर तो नाम किसका आएगा? टाटा मोटर्स का, महिंद्रा का, एमजी का, क्योंकि विंडसर भी दिखती है रोडों पे। वहां पर मारुति का नाम नहीं आएगा, बिकॉज़ पीपल डोंट केयर कि आप कितनी कार एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट तो निसान अभी भी अपनी सनी जैसी कार को भी कर रहा है, मैग्नाइट को भी कर रहा है, पर इंडिया में थोड़ा ना इतनी ज्यादा सेल हो रही है निसान की, समझ रहे हो? मारुति को तुरंत के तुरंत एक स्ट्रॉन्ग प्लान के साथ आना पड़ेगा। मारुति को तुरंत के तुरंत अपनी हाइब्रिड उतारनी पड़ेगी, चाहे ब्रेजा में उतारो, फ्रोंक्स में उतारो, अपनी ईवीज उतारो, ब्रेजा ईवी, फ्रोंक्स ईवी, पगला जाओ बिल्कुल ही। तब जाकर तो वो लोग कंपटीशन में बरकरार रह सकते हैं। और अगर बरकरार नहीं रहना तो भाई नो वन केयर्स, टाटा देश की कंपनी है, लोग जाएंगे टाटा का लोहा खरीदेंगे। और फायदा पता है क्या है? टाटा का अक्सर लोगों को लगता है कि भाई इंजन लॉन्ग टर्म नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी कुछ चीजें चल रही है इंटरनेट पे, आई अंडरस्टैंड, पर ईवी में तो इंजन ही नहीं है। और वहां पर तो टाटा टॉप पे चली गई भाई, इंजन भी नहीं है और बिल्ड क्वालिटी तो टाटा की है ही अच्छी। तो भाई लोग हैरियर ईवी लेंगे, पंच ईवी लेंगे, और उसके बाद तो महिंद्रा की BE6 XEV 9E, कितनी सारी दुनिया भर की ईवीज ऑलरेडी मार्केट में है। व्हाई एनीवन विल वेट फॉर मारुति? चलो लास्ट में जनरल साइकोलॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो गवर्नमेंट दिल्ली में स्पेशली पॉलिसी लेकर आई है, क्या इसका मतलब अब ये है कि आपको ईवी कार्स ही लेनी चाहिए? वेल ऐसा कुछ रूल नहीं बनाया गवर्नमेंट ने कि सब ईवी ही खरीदो। गवर्नमेंट ही कह रही है बेसिकली, अगर आप ईवी लेते हो तो आपको थोड़ा-सा बेनिफिट मिलेगा। अभी आपका रोड टैक्स बच रहा है, जो कि पहले भी बच ही रहा था। पर अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि सिर्फ 2030 तक होगा ये। 2030 के बाद आपको रोड टैक्स हो सकता है देना पड़े, हो सकता है रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़े। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसको फ्री ही रखना था तो ये 2030 तक क्यों रखा? 2050 तक रख देते, क्या दिक्कत थी? बट गवर्नमेंट ने अगले सिर्फ 4 साल के हिसाब से सोच समझ के फैसला लिया है। बट अगर आप हाइब्रिड लेने की प्लानिंग कर रहे हो, अब आपको 50% का डिस्काउंट है। भाई अपना टैक्स बचा सकते हो आप, एंड यू कैन बी हैप्पी। तो सबसे पहले तो आप अपने विचार रखो भाई, आप क्या सोचते हो इस बारे में कि ये जो स्टेप दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है बेसिकली। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट से याद आया, यूपी में तो मुझे जितना लास्ट याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप लोग कमेंट करके बताना, मेरे अकॉर्डिंगली तो जो हाइब्रिड है वहां पर ऑलरेडी टैक्स फ्री है। यानी कि अगर आप ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, हाइब्रिड, इस तरीके की गाड़ियां स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हो यूपी में, तो मेरे ख्याल से तो वहां पे जीरो टैक्स ऑलरेडी चल ही रहा है। यहाँ पर तो दिल्ली में फिर भी इन लोगों ने 50% रखा है, यूपी में तो आई थिंक इट्स टोटली फ्री। जो ईवी पॉलिसी होती है, फिलहाल क्या चल रहा है ना, पूरी एक पर्टिकुलर इंडिया की नहीं चल रही है, हर स्टेट अपने अकॉर्डिंगली ईवी पॉलिसी को डेवलप कर रहा है। तो दिल्ली में फिलहाल ये वाला आया है सिस्टम। तो यानी कि अभी मैंने जो 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी ना मारुति ब्रेजा की, जहां पर वो 10 साल वाला सिस्टम चल रहा था, 2036 से वापस आ रही थी गाड़ी 2026 में, अगर आपको वीडियो याद हो। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अब ईवी गेम भी मारुति अपना स्ट्रॉन्ग करे या फिर हाइब्रिड में उतरे। समथिंग इज रियली गोना बी हैपनिंग। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक द वीडियो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।